अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, जैसा कि आप जानते हैं, एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान लौट के आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितने हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो पिछले माह रमज़ान में हमारे साथ रोज़े उन्होंने रखे, फिर ईद भी की, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज रोज़ा अफ्तार करवाने की फजीलत के हवाले से बात होगी। मेरे अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे सही बयान करने और फिर हम सब को उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाता है इस नीयत से कि मुझे अजर मिलेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी दूसरे रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाता है, उस बंदे को जो रोज़ा अफ्तार करवाता है उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। मतलब जिस बंदे को रोज़ा अफ्तार करवाया उतना ही अजर उसको मिलेगा, और जिसने रोज़ा अफ्तार किया है उसके भी अजर के अंदर ज़रा बराबर कमी नहीं आएगी। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैंने उसके पास रोज़ा अफ्तार कर लिया तो सारा सवाब उसके पास चला जाएगा। ये हदीस इस बात की शाहिद है, गवाही है, इस बात की, इस सोच की अक्कासी करती है कि आप इस वजह से कोई भी आपको रोज़ा अफ्तार करवाए तो उसके पास जाके रोज़ा अफ्तार करें। जितना आपको अजर मिलेगा उतना अजर उसको भी मिलेगा, और आपके अजर के अंदर भी ज़रा कमी नहीं आए होगी। तो इसलिए किसी भी मुसलमान के लिए जब भी कोई बंदा आपको रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए कहे, कोई दावत दे, तो उसकी दावत को कबूल करो। और जो बंदा करवा रहा है वो ये सोचे कि उसको भी पूरा पूरा अजर मिलेगा जितना एक रोज़ेदार को अजर मिलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि माह रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रोज़ा अफ्तार करवाएं, मस्जिदों के अंदर अफ्तारी का सामान भिजवाएं, जितनी भी इस्तात हम रखते हैं हम रोज़ा को अफ्तार करवाएं, ताकि अल्लाह ताला हम पे खुश हो जाए। जो हदीस आपके सामने पेश की, इसको सनन तरमज़ी, सही सनन तरमज़ी के अंदर 807 नंबर के ऊपर दर्ज किया गया है। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इन अमाल के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर। अल्लाह हमें मौत दे तो शहादत वाली। अस्सलाम वालेकुम।